हे हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है एक ज्योग्राफी क्विज़ बुक जिसमें कि रूपा पब्लिक सीरीज़ ने इस बुक्स को पब्लिश किया है। और बहुत सारी ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्रीज़ की अलग है, इकोनॉमी की अलग है, पॉलिटी की अलग है कोई सीरीज़। तो आज हम ज्योग्राफी की कोई सीरीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से इस बुक को बनाया गया है, सारी चीज़ें इसके पार्ट पर देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस भी देखिएगा। तो देख के आपको पता चलेगा कि इस बुक में कितना कुछ दे रखा है और कितनी एज अ बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में ये आपको बुक अवेलेबल है। तो प्लीज़, अगर जिसको भी लगता है कि सिर्फ ज्योग्राफी तो सर बहुत बोरिंग चीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये एक तरीके से मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो ये मदर है ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने किसी भी जगह की, आपने पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपने ज्योग्राफी जान ली तो आपको सब कुछ वहाँ का पता चल जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि बुक्स को किस तरीके से इसका प्रीफेस बनाया गया है। तो सबसे पहले कंटेंट में अगर देखें तो जनरल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, फिर नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस के बारे में अलग जानकारी दी गई है, साउथ इंडिया के बारे में अलग, ईस्ट इंडिया के बारे में अलग, वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया अलग, साउथ एशिया, रेस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बोनस, यूरेशिया टुडे। तो देखिए, इस छोटी सी बुक में मतलब एक तरीके से ये पॉकेट फ्रेंडली बुक है आपके लिए। आप इसको ज़्यादा और ज़्यादा ज़्यादा बल्कि भी नहीं है। ऑलमोस्ट इसके अंदर 170 टू 200 पेजेस के अराउंड बस पेजेस हैं इसके अंदर। और आपको देखिए, जब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो आपके लिए बहुत अच्छा आपको लगेगा। जैसे कि चलिए, कुछ क्वेश्चन आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे विच नियर विच सैनिक ग्लेशियर इज़ द अमरनाथ केव। अमरनाथ केव जो है हमारी, वो किस ग्लेशियर के पास है बताइए, आपको अगर कोई जानकारी है तो। कोलाहोई ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, नुनकुन ग्लेशियर या जास्कर ग्लेशियर। इसी तरीके के नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड अभी तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये आपको पता होगा, फ्रॉम वेयर डज द टॉय ट्रेन टू शिमला स्टार्ट। इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो अगर आप कहीं, मैं इसमें गया हुआ हूँ तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। कालका मेल बोलते हैं उसको, तो वो कालका से चालू होती है, ठीक है ना। तो टॉय ट्रेन के बारे में। और व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द ट्रैक टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। इसका जवाब आप दे सकते हैं चामोली, गोविंदघाट, अल्मोड़ा, जोशीमठ। मेरे हिसाब से शायद इसका गोविंदघाट होना चाहिए। बाकी आप बताइएगा। जो भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है, आपका जो भी आंसर हो, आप कमेंट करके मेंशन करिएगा। बुक में आंसर भी दिए हुए हैं, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आंसर देखकर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ, जैसे विच इज़ द स्पोर्ट्स गुड कैपिटल, मैं क्वेश्चन नंबर 137 पढ़ रहा हूँ। तो वो स्पोर्ट्स गुड्स कैपिटल कौन सी है? जालंधर, लुधियाना, अमृतसर या पटियाला। तो जालंधर आई थिंक होना चाहिए, बाकी एक बार चेक करना पड़ेगा। और विच स्टेट इज़ मेवाड़ अ पार्ट। मेवाड़ किस स्टेट का पार्ट है? तो आपको पता है मेवाड़ तो राजस्थान का पार्ट है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हुआ। तो मतलब इसी तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको अब जैसे इन विच सिटी इज़ द फेमस डल लेक सिचुएटेड। जम्मू, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, बट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, श्रीनगर। ठीक है, इसी तरीके से फिर फ्रॉम एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम वाट कल्टीवेशन इज कोटघर फेमस। कोटघर किस कल्टीवेशन की वजह से फेमस है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या हैं हमारे पास? गंगा, चंबल, नहीं नहीं सॉरी, एप्पल, पियर्स, ग्रेप्स, पीचेस। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आई थिंक एप्पल होगा। वेयर इज़ देयर सेट टू बी द हाइएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। किस नैनीताल इन उत्तर प्रदेश, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर, चेल इन हिमाचल प्रदेश, देहरादून इन उत्तर प्रदेश। देहरादून इन उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे लगता है आई थिंक ये पहले की मेड होगी बुक, बिफोर द पार्टीशन, इस वजह से देहरादून को ही उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चलिए इशू नहीं है। और विच इज़ द फेमस बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर नियर वाराणसी। वाराणसी के पास कौन सा फेमस बुद्धिस्ट है? सारनाथ, सांची। वाराणसी के पास तो सारनाथ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। अक्साई चीन के बारे में क्वेश्चन है। कहता है एट वाट मेजर जंक्शन इन यूपी डू ट्रेन्स फ्रॉम आगरा, भोपाल एंड कानपुर मीट। तो वो तो झांसी वगैरह पे ही मीट करती हैं, नीचे के साइड पे, ठीक है, क्योंकि भोपाल वगैरह तो आपका ये मध्य प्रदेश में वहीं आ जाता है।
तो देखिए नॉर्थ इंडिया जो भी जिसका भी आप डील करेंगे उससे रिलेटेड आपको मैप मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की किस किस स्टेट से रिलेटेड आपका ये सारा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट एक तरीके से मैं कहूँ तो ये एक स्मॉल पैकेट बड़ा धमाका की वाली बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपने कहते हैं कि अगर आपने ज्योग्राफी को जान लिया, तो अगर आप कहते हैं कि ज्योग्राफी आपको एडुकेट ज्योग्राफी नॉलेज है, तो एक तरीके से आप अच्छे उसमें आ जाते हैं, अच्छी पोजीशन पर आ जाते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी भी बहुत तरीके की होती है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। बट इतनी अच्छी अच्छी प्लेसेस के बारे में कुछ इस तरीके से, देखिए ज्योग्राफी क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या चीज़ें पढ़ें क्या नहीं। बट हम जब इस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, प्लेसेस को पढ़ते हैं, तो हमारे को सब्जेक्ट्स को समझने में बहुत आसानी हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे कुछ आगे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं, तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद भी कुछ हैरानी, देखिए सिर्फ रूपा पब्लिकेशन 95 रुपीज़ की ये बुक है, और उसमें आपको कितनी ज़्यादा अथा नॉलेज आपको अवेलेबल हो रही है। जैसे कि केबीसी शुरू होता है, तो केबीसी में भी कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो इन्हीं बुक्स से पूछे जाते हैं। जैसे कि वेयर एग्जैक्टली डेविल्स आइसलैंड इज़, अब आपको अगर आइडिया होगा तो शायद आप बता पाएंगे। विच पेनिनसुला इज नाउ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वाट इज ट्रांसलेविनिया, वाट आर द मकरा मकारी करी साल्ट पेंस, अर्जेंटीना कॉल्स इट मालवियानास, वाट डू द इंग्लिश स्पीकर्स कॉल इट एग्जैक्टली रुथेनिया नॉर्थन सिकर्स। तो मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं, देखिए मेरे को बहुत लिटिल नॉलेज है, ज़्यादा किसी आपकी तरह ज़्यादा हाई फाई नॉलेज नहीं होगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका भी उसी तरीके से हाई फाई नॉलेज हो जाए, तो ये एक मस्ट रीड बुक है। प्लीज़ इसको आप देखिएगा, सोचिएगा और ज़रूर इसको परचेज़ कीजिएगा। अपनी आपको ये बुक शेल्फ में एक बुक ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए। तो रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और जो अच्छा, इनके ऑथर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑथर हैं इनके, वो कार्टोग्राफर हैं, ठीक है। उन्होंने श्रीलंका से पढ़ाई करी है, ठीक है ना, श्रीलंका, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट से, और वो सीलोन में सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। और इन्होंने खूब सारी एटलस भी बनाई हैं। उसमें आती है द सोशल एंड इकोनॉमिक एटलस ऑफ इंडिया और द रोड एटलस ऑफ इंडिया। तो देखिए मतलब हमारे जो ऑथर हैं वो भी काफ़ी लर्नेड है पर्सन, तो आपको उनको भी ध्यान में रख के आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं कर दूंगा मेंशन, आप वहाँ से जा परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर बुक के साथ।